गांव राठीखेड़ा में एशिया की सबसे बड़ी एथनॉल फैक्ट्री के विवाद मामले में पिछले 48 घंटे पहले गांव राठीखेड़ा के अंदर किसानों ने अगजनी और तोड़फोड़ की घटना सामने आई थी, जिसमें 50 से अधिक किसान घायल हुए थे और कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है और टीबी क्षेत्र के अंदर जो कि पुलिस शांति व्यवस्था बनाने के लिए प्रयास कर रही है। मेरे साथ इस समय है आशीष पारिक, आइए उनसे बातचीत करते हैं। आशीष जी, आप बताइए कि कल जिस तरह से कल घटना हुई, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा था और जो बाद में कुछ किसानों ने तोड़फोड़ की है और कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिस तरह से फैक्ट्री को तोड़ा गया है, गाड़ियों को आग लगाई गई है, क्या उसे सही मानते हैं आप? देखिए, लोकतंत्र में हिंसा जो है वो कहीं भी अपने लिए जायज नहीं मानेंगे, ये वो चाहे किसी भी तरीके से हो। और इस प्रकरण को आप देखेंगे तो बिल्कुल मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं इसमें देखो लापरवाही तो हुई है, इसमें तो कहीं दो राय नहीं है। लेकिन पिछले कुछ समय से हम भी लगातार प्रशासन के पास गए थे और बिल्कुल संपर्क में थे। और ऐसा भी नहीं था कि जो अपने ये प्रतिनिधि हैं इनसे भी मिला करके और बातचीत हुई थी, प्रशासन के जरिए हमने बातचीत के प्रयास किए थे और प्रशासन भी लगातार ये प्रयास कर रहा था। लेकिन कल का जो विषय हुआ वो वास्तविक बात है कि बड़ा दुखद है। जो भी उसमें, मैं तो ये मानता हूं कि चाहे वो जो भी वहां साथी अपने गए हुए थे, लोग जो गए हुए थे, जो जनता वहां गई हुई थी, उनके भी चोटें आई हैं, या पुलिस कर्मियों को भी जो प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं, वो सब दुर्भाग्यजनक है और बिल्कुल मन में बड़ा दुख होता है ये देख करके। लेकिन दोनों ही पक्षों को इसमें संवेदनशीलता दिखा करके, और ये क्या है कि इस मामले का हस्तक्षेप करना चाहिए था। यदि कोई समस्या आ रही है तो उसको बिल बैठ के अपने सुलझा सकते थे। और मेरी कलेक्टर साहब से और इनसे भी जब बात हुई थी तो इनका भी ये कहना था कि बिल्कुल जी, हम तो खुला मन रख करके प्रयास कर रहे हैं और हम ये ऐसा प्रयास भी करेंगे कि इनमें कोई भी इस तरह की दुर्घटना नहीं हो, उसके लिए प्रयास करेंगे। और मेरे को लगता है कि शाम तक की जो सूचना हमारे पास आई थी उसके अनुसार क्या है कि अंत में जो हुआ, क्योंकि देखिए जो लोग वास्तविक इसके लिए बेचारे जिनको समस्या है, वो लोग क्या है कि ये नहीं चाहते कि इस तरह का माहौल बने। लेकिन कुछ फितरती लोग हैं जो ये चाहते हैं कि इस तरह का माहौल बने। किसान जो हैं वो इसको लेकर के नहीं करना चाहते। किसान अपना शांतिपूर्वक सब काम निपटाना चाहते हैं, क्योंकि उनको अपने बेचारों को अपना जीवन यापन करना है। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो ये चाहते थे कि ये दुर्घटना घटित हो, और वो हुई भी। आशीष जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा कि कल जब किसानों ने कुछ दिन पहले ही 10 तारीख की महापंचायत की घोषणा की थी और किसानों का साफ तौर पर कहना था कि इस महापंचायत के अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं, और किसानों ने जिला कलेक्टर को 3 बजे तक का समय भी दिया गया था। मौके पर कलेक्टर एसपी नहीं पहुंचे, क्या इसका बड़ा फेलियर माने, या पुलिस कर्मियों की फोर्स जो थी वो कम लगाई गई थी, कहीं ना कहीं पुलिस की इंटेलिजेंस का फेलियर है, किसको फेलियर मानते हैं आप? देखिए, जब ये बिल्कुल आपकी बात सत्य है, आज से कुछ 2-3 दिन पहले जब इस महापंचायत को लेकर के जब सारी बातें चल रही थी, तो प्रशासन ने इनको बुलाया था एक बार, और मैं भी उस बैठक में आया था। उसमें क्या है कि सारे जो इसके नफे नुकसान थे वो सबके सामने रखे थे, और ये प्रयास थे कि, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि अपने को दोनों तरफ सोचना चाहिए था। इसमें भी कहीं ना कहीं ये देखिए बिल्कुल है कि फेलियर तो है। इसको आप चाहे कहें कि प्रशासन का, कि वो ये अनुमान लगाने में या तो असमंजस की स्थिति में था कि महापंचायत में संख्या कितनी रहेगी, या जो भी सुप्रीडेंट ऊपर से कर रहे थे, जो भी सुपीरियर लोग थे, उनकी कहीं ना कहीं ऊपर प्रशासन के लोगों की नाकामी है ये, कि जब इतना आपको पता है कि इतनी सारी संख्या में लोग पहुंच चुके हैं तो उनको करने के लिए, और आपने देखा किस तरीके से वहां विध्वंसता मची, 10 से ज्यादा गाड़ियों को आग लगा दी गई। और कल को आज तो ये है कि ठीक है, कम से कम किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ, और भगवान की ये कृपा रही। यदि वहां पे ऐसी कोई घटना हो जाती तो हम किसको जवाब देते? तो इसमें निश्चित रूप से ये है कि प्रशासन ने देखो संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी, जितनी उन्होंने तत्परता दिखानी चाहिए थी उतनी तो देखो नहीं दिखाई गई। और इसके लिए बिल्कुल इनको फिर से एक बार सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी भी आग जो है वो बुझी नहीं है। अब भी मैं कह रहा हूं कि प्रशासन को एक बार इनको बुला करके बातचीत करके और इस मामले का पटाक्षेप करना चाहिए। तो और मेरा आग्रह इन नेताओं से भी है कि देखिए, अपने को और विषय बहुत आएंगे ये चीजें करने के लिए,
लेकिन नेताओं को भी ये सोचना चाहिए कि इस मामले को प्रशासन के साथ बैठ करके खुद की नाक का सवाल नहीं बनाए, और जो किसानों के हित में हो, जो वहां के लोगों के हित में हो, वैसा उपक्रम करके वो इस मामले का पटाक्षेप करना चाहिए। यही हमारे हनुमानगढ़ जिले के हित में है, यही टिब्बी के लोगों के हित में है। और ये जो सारा ये इस तरह का ये जो वातावरण बन रहा है, इससे कहीं ना कहीं हमारे समाज को आने वाले समय में नुकसान होने वाला है, और अंत में इसका अंत हमेशा बुरा होता है, क्योंकि बुराई का अंत हमेशा बुरा होगा। इसलिए मेरा नेताओं से भी बारंबार हाथ जोड़ करके आग्रह है कि इस मामले को आप कृपया अपने मन से, दिल में ये सोच करके कि ये हमारे ही भाई हैं, जो बेचारे किसी भी तरीके से, चाहे वो पुलिस वाले हैं, चाहे अपने ये किसान हैं, चाहे वहां के जो बासिंदे हैं, वो सब हमारे भाई हैं, और उनके किसी भी घर का चिराग कल को अपनी बेवकूफी की वजह से, अपनी राजनीति की वजह से बुझ ना जाए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आशीष जी, कल जो शाम को घटना हुई थी उसके बाद लगातार किसान संगठन आज गुरुद्वारे में इकट्ठे हुए थे। उसके बाद मौके पर जयपुर से एडीजे क्राइम वीके सिंह, संभागीय आयुक्त आईजी और अन्य अधिकारी भी अभी टीबी में पहुंचे हुए हैं। किसानों से वार्ता चल रही है, तो अब क्या डिमांड्स कर रहे हैं आपकी, क्या होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो है कि ये सारा उपक्रम थोड़ा पहले होना चाहिए था। जब ये आग लग रही थी उसी समय हमें आग से बचने के उपाय पहले सोचने चाहिए थे। लेकिन फिर भी अभी जब ये सारी संवेदनशीलता दिखाते हुए, क्योंकि सरकार से ऊपर इनको ये आदेश था प्रशासन को भी कि तुरंत प्रभाव से जैसे भी हो अपने को ये इस मामले का पटाक्षेप करवाना है, लोगों को आपस में विश्वास में लेकर के पटाक्षेप करवाना है। लेकिन कहीं भी रही, आज चलो देर आए दुरुस्त आए, अगर आज प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि सारे प्रतिनिधियों को बुला करके और बिल्कुल खुले मन के साथ, साफ मन से प्रशासन को भी अपना पक्ष रखना चाहिए, और यदि कहीं उनको ये लग रहा है कि हाँ इसमें थोड़ी बहुत ये कमी है तो उसको दूर करके इन लोगों को बिठा करके इनको प्रयास करना चाहिए। और ऐसा ही नेताओं से भी मेरी विनम्र अपील है, मन को बड़ा रख के और लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए इस पर फैसला किया जाना चाहिए। साफ तौर पर अब देखना हुआ कि अब प्रशासनिक अधिकारी और एडीजे क्राइम जो कि टीबी के अंदर पहुंचे हुए हैं और किसानों से वार्ता कर रहे हैं और किसानों की बातचीत सुन रहे हैं। वहीं किसानों का कहना है कि जब तक इस एथनॉल फैक्ट्री को बंद नहीं किया जाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। राजेश कुमार, पीके टाइम्स, हनुमानगढ़। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।